किचन सेक्शन, शफक का फेवरेट। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हैं किचन साइड पे। दिस इज आवर फ्रिज। इतना बड़ा सा फ्रिज, आपको याद होगा पहले हमारा छोटू सा मन्नू सा फ्रिज था जिसमें चीजें पूरी नहीं आती थी और बहुत मुश्किल से हम मैनेज करते थे, बट अब हमें बहुत बड़ा सा फ्रिज मिला है। उसके ऊपर हम लोगों ने अपना माइक्रो रखा हुआ है। और अच्छा, मजे की बात है यहाँ पे, वो क्या, ऊपर का पोर्शन फ्रिज है और नीचे का पोर्शन फ्रीजर है। मतलब पहले हमारा तो बहुत कंफ्यूजन होती थी ना पहले शुरू में हमें आके कुछ दिन तो। सो दिस इज आवर फ्रिज। बहुत ज्यादा टूर तो हम नहीं लेंगे, जो चीजें अभी हैं और वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और दिस इज आवर फ्रीजर। फ्रीजर बहुत मजे का, मैं आप लोग को ये दिखाना चाहती हूँ। लाइक ये देखें, इसमें पूरे पोर्शन हैं। ये हमारा चिकन है, नीचे चीज पड़ा हुआ है। ये हो गया जी हमारा बहुत खूबसूरत सा हमारा फ्रिज। ओके गाइस, सो दिस इज आवर किचन डोर, जो कि बहुत प्यारा है। यस, वी लव इट। आजे आजे आजे। एंड गाइस, दिस इज आवर किचन। तो ये हमारा स्टोव है जो कि बहुत क्यूट है। उसके अलावा ये मेरा मैट और ये सिंक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा। हम लोगों ने अपने ये जो डिश स्टैंड है, इसको यहाँ पे डिश स्टैंड क्या बोलेंगे इसको? डिश स्टैंड ही बोलेंगे। अच्छा, तो इसको यहाँ पे लगा दिया है। उसके अलावा ये सब हमारा यहाँ पे वो वाली चीजें हैं जो कि अभी यूज नहीं एक्स्ट्रा हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीजें। आप यहाँ शफक ने अपने चम्मच अरेंज कर लिए हैं बड़े प्यार ये भी से। मैंने एक बहुत क्यूट सा अरेंजमेंट किया है। और ये क्या है? ये और यस, इसके लिए भी मैं एक्साइटेड थी। अच्छा, पहले अंदर देखने। अंदर ना कुछ स्पंज वगैरह और कुछ लाइक जो बैग्स होते हैं, डस्टबिन बैग्स और इस तरह की चीजें रखी हुई हैं जो कि एक्स्ट्रा चीजें हैं, ठीक है। और ये देखें गाइस, ये इसके ऊपर हमारा डस्टबिन है। ये वाओ, इट्स सो हैंडी ना। मतलब यहाँ मैं कटिंग करती हूँ और यहाँ पे मैं साथ साथ गन डालती जाती हूँ। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है और ये बंद भी हो जाता है। ये देखें गाइस, ये देखें, वाह जी वाह। देखा आपने? सो जब इसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर चीज नहीं है, तो इसको बंद कर ले। तो और जब यूज करना है तो आप इसको खोल दें, ठीक है। ओके। आपने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम पे कि हम लोगों ने ये तवा लिया है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक स्टोव था और यहाँ पे गैस है। तो हमें फिर इसके लिए अलग से तवा चाहिए जो कि गैस पे चलता यकीन माने हम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतना खुश हुए ना। बहुत एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड। और गाइस, यहाँ पे ये ऑन हो जाता है लाइक सीरियसली। इसके अलावा मुझे लाइट्स दिखानी थी। ये देखें, अच्छा, ये देखें गाइस, लाइट्स हैं ताकि आप अच्छे से कुक कर सकें। यप। और ये तो हम लोग यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसके ऊपर वैसे तो भी बांध दिया। हाँ, ये इन्होंने ना, ये देखें, यप, ये इन्होंने ये बहुत अच्छा किया है कि जो पाइप्स वगैरह होते हैं ना उनको इन छुपा कैबिनेट्स दिया। के जरिए छुपा देते हैं। तो Yes. इट लुक्स वेरी तो यहाँ पे हमारे ये रोटी वगैरह की चीजें। अच्छा, मुझे ये भी दिखाना था, चिमटा। ये देखें, और फ्लावर चिमटा। इट्स शेप देखें, फ्लावर की तरह है ना। चिमटा भी लिया है हम लोगों ने गाइस, जी जी। मतलब लिटरली। और इसमें कुछ बर्तन है जो कि जरा नाजुक से बर्तन है। ये हमारे रोटी के वो क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं वही हैं, छाबड़े। और ये हमारे कुछ ग्लास वगैरह और बर्तन है। मुझे आपको ये भी दिखाना था कि मैंने ये भी ऑर्डर किया था। देखें कितना कूल है ना। इसको यूँ लगा दें और इसके नीचे जो होल्स हैं और फिर वो पानी ड्रेन हो जाता है। उसके अलावा मुझे आपको ये दिखाना था क्योंकि ये जो टैप था इसमें से पानी बहुत आगे पीछे जाता था, तो मैंने ये ऑर्डर किया। और ये देखें, इसमें ये छोटा सा फैन है और ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं ऊपर आता और बहुत कूल है ना गाइस। इसमें हमारी चीजें हैं लाइक स्टफ है, आटा हो गया, चावल, बेसन, दालें वगैरह सब बेसन, कुछ है यहाँ पे। और ये बिल्कुल इसके नीचे चीनी, पत्ती, ये सारी चीजें, ठीक है। काफी स्टफ आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये हमारा डिस्पेंसर है, वाटर वाटर डिस्पेंसर है। इसको हम लोगों ने इसके ऊपर रखा है। ये वैसे बाथरूम का था ये चीज, लेकिन हमारे पास कुछ चीज नहीं थी रखने के लिए, तो हमने इसके ऊपर ही रख दिया। और किचन में ये काम आता है तो हमने किचन में ही रखा है इसको। उसके अलावा स्पेस बहुत ज्यादा है इस किचन में। वहां पे आपने किचन देखा था, वो किचन नाम का ही किचन था और स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे आई एम सो ओवरवेल्म्ड, मतलब इतनी स्पेस है। और ये देखें जी, ये देखें ना कितना पूरा एरिया। अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से अरेंज नहीं किया हुआ, लेकिन ठीक है। बट ये बहुत अच्छी है। हाँ, इट्स हैंडी, बहुत अच्छा। और ये कर्टन भी, तो ये हम लोगों ने इसको आगे से कर्टन लगा के इसको छुपा दिया ताकि ज्यादा नजर ना आए। अरे ये कौन सा एरिया है? आजे आजे।
ओके गाइस, तो किचन के अंदर ये एक और एरिया है जिसको हम लॉन्ड्री एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब ये आलू प्याज की टोकरी, इसकी कोई जगह नहीं मिल रही थी तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। उसके अलावा ये छोटी एक चेयर थी यहाँ पर, तो उस चेयर को हमने यूटिलाइज किया है। हमने इस पे ओवन रखा है अपना, और अभी ये दही बन रहा है हमारा, और इसके साथ हम लोग के चने गल रहे थे, जो कि हमारा कुकर था, इलेक्ट्रिक कुकर, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे दिखाएं, ये हमारे बाथरूम के बिल्कुल पीछे का एरिया है, ठीक है। और किचन के अंदर से इसका रास्ता है। और ये हमारी है जी वॉशिंग मशीन। इसको मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि ये कपड़ों से भरी हुई है। मुझे कपड़े धोने हैं इंशाल्लाह एक आध दिन में। उसके अलावा ये हमारा कार्ट है जिसपे हम लोग सौदा वगैरह कभी कभी लेकर आते थे। और उसके अलावा ये कुछ खास स्पेशल चीजें नहीं है। और ये विंडो दिखा दें, इतनी बड़ी सी विंडो है। और ये देखिए इन्होंने ना ये रॉड्स लगाए हैं, ये एक है और दिस वन इज फर्स्ट सेकंड, 2 रॉड्स लगे हैं ताकि जब कपड़े धुल जाएं तो उनको यहाँ पर हम लगा दें। सो गाइस, दिस इज आवर होम। क्योंकि मैंने बहुत मजे का आउटफिट पहना है तो मैं थोड़ा शो ऑफ कर रही हूँ। और ये था जी हमारा प्यारा सा घर। उम्मीद है कि आप लोग को हमारा घर बहुत पसंद आया होगा। मैंने बहुत ट्राई की है कि जितना हो सके मुझसे मैं इसको अच्छे से अरेंज करूं। ये था हमारा हाउस टूर। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इस घर को अरेंज करने में, थोड़ा सा डेकोरेट करने में, और कुछ चीजें जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ऐड होती जाएंगी। आप लोगों को पता है कि जब हम 2.5 साल ऑलमोस्ट है ना 2.5 years हम वहाँ रूम में रहे, तो इसी तरह जब गए थे तो कुछ भी नहीं था रूम में, और जब 2.5 साल बाद निकले हैं तो इतना सामान था, इतना सामान, क्योंकि वक्त के साथ इंसान चीजें खरीदता रहता है और डेकोरेट भी करता रहता है। अभी हम लोगों ने कुछ अरसा वेट किया आप लोग को ये घर दिखाने के लिए, क्योंकि इस घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। लिटरली हम लोग यहाँ जब शिफ्ट हुए हैं और आए हैं और शफक ने घर देखा और हम लोगों ने गौर से देखा है, तो हमें ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे 6-8 महीने से ये घर बंद पड़ा हुआ है। किचन, वॉशरूम और घर की टाइल्स वगैरह इतनी शदीद गंदी थी गाइस कि हम लोग 3-4 दिन या 5 दिन हमें लगे हैं उनको रगड़ रगड़ के साफ करने में। एंड वी वर सो एग्जॉस्टेड। और बहुत सारे लोग हमसे बार बार यही पूछ रहे थे, तो आप लोग क्यों मूव आउट कर रहे हैं, आप लोग ग्रेजुएट हो गए हैं या आप पाकिस्तान आ रहे हैं या क्या इशू है। तो कुछ लोगों को जिनको अभी तक नहीं पता, हम बता दें कि हम लोग अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं। और मूव आउट करने के पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न थी वो ये थी कि वी वर almost 14 months, we spent almost 14 months in lockdown in our university. और यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कहा कि तकरीबन ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक मज़ीद कम अज़ कम ये रहेगा, उसके बाद भी नहीं क्लियर। और उसके अलावा जो हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा की लाइफ है बीजिंग की और चाइना की, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट नॉर्मल हो चुकी थी। सिर्फ आपको मास्क लगाना था और वो कुछ SOPs फॉलो करने थे, उसके अलावा सब कुछ नॉर्मल था। सो इट वॉज़ लाइक हाई टाइम कि हम लोग उससे निकलते हैं, बिकॉज हम लोग मेंटली जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। और शफक का तो बुरा हाल हो गया था। हम लोगों ने मूव आउट बड़ी ही मुश्किल से किया है। ऐसा नहीं है कि हमने एक रात हम सोए और सुबह उठ के हमने कहा ओके जी चलो 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 मूव आउट कर लेते हैं, ऐसे नहीं हुआ। सितंबर में हम लोगों ने सोचा कि हम मूव आउट करते हैं, क्योंकि सब पाकिस्तानीज जो हैं आधे से ज्यादा पाकिस्तान में बेचारे फंस चुके थे, और दूसरे जो रह गए थे वो ग्रेजुएट हो गए थे, हमारे जितने भी फ्रेंड्स थे, तो हम अकेले रह गए थे। तो हमने सोचा कि अब इट्स हाई टाइम कि हम मूव आउट कर देते हैं। तो हम लोग एजेंट से हमने बात की और हम लोगों ने कुछ घर जो है वो ऑनलाइन देखे, पिक्चर्स वगैरह, और फिर हमने उनको एक दिन हम लोगों ने परमिशन ली और हम लोगों ने विजिट किया। बल्कि 2 दफा हम लोग गए और हम लोगों ने डिफरेंट एरियाज को विजिट किया। लेकिन यकीन माने गाइस, हमें कोई घर नहीं पसंद आ रहा था, कोई एरिया नहीं पसंद आ रहा था। हम लोग इतने ज्यादा उदास थे और हम वापस चले गए और हमने प्लान कैंसिल कर दिया कि नहीं जी मूव आउट नहीं होना है हमने। अच्छा जी, फिर हमने सोचा शायद ओपन हो जाए यूनिवर्सिटी, बट जैसे असद ने कहा कि यूनिवर्सिटी ओपन नहीं हुई और 14 मंथ्स हो गए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब मेरा तो दिमाग बिल्कुल मेंटली आई वाज एग्जॉस्टेड, मतलब आई वाज लाइक, असद फिर भी कह रहे थे चलो रहा जा सकता है, मैंने कहा नहीं। अच्छा वो तो था ही था। उसके बाद ज्यादा परेशानी तब हुई जब यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन चला गया स्टूडेंट्स को कि 6 मंथ्स के लिए वो पाकिस्तान से नहीं बुला रहे। और फिर हम लोगों ने पूछा, हमने कहा क्या हमें खोला जाएगा, और वो कह रहे नहीं। और फिर जब वैक्सीनेशन की बात आई, वैक्सीन लगाएंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, तो हमने सोचा हाँ वैक्सीन जो लगा रहे हैं तो अब तो खोल देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है जी वैक्सीन का आपके खोलने से, आप अंदर ही रहेंगे वैक्सीन लगवाने के बाद भी। तो फिर कोई रीजन नहीं बनता था, कोई तुक नहीं बनती थी। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि दोबारा से एजेंट से कांटेक्ट करते हैं। हमने और भी एजेंट्स को कुछ पाकिस्तानी लोगों से पूछा और कांटेक्ट किया, और फिर हम लोगों ने कुछ घर देखे ऑनलाइन ही,
और फिर हम परमिशन लेके दोबारा से बाहर आए और हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। इस दफ़ा हम लोगों ने 5-6 घर देखे थे और जो घर हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो एट द एंड हमें छोड़ना पड़ा, बिकॉज वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा महंगा था। ऑब्वियसली वो यहाँ से बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छी लोकेलिटी में था, इससे भी बेहतर लोकेलिटी में था, लेकिन और सबवे के भी बहुत करीब था। यस, सबवे के बहुत करीब था, तो हमें वो हर तरह से बेटर था, लेकिन वो हमें एक्स्ट्रा पड़ रहे थे तकरीबन 20,000 PKR या इस तरह। तो एक्चुअली हमारे बाहर निकलने का मकसद ये था कि हम लोग कुछ घूम फिर सकें, एक्सप्लोर करें, दुनिया घूमें, ज़रा बीजिंग देखें। 14 महीने से बंद रहे पड़े हुए हैं तो हम ज़रा घूम फिर लें। तो इस वजह से हमने फिर इस पे क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया हमने इस घर पे, क्योंकि इस घर में कुछ चीज़ें कम थी, लेकिन ओवरऑल ये भी माशाल्लाह हमें बहुत पसंद आया था। तो हमने कहा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं ताकि हम लोग बाहर घूमने फिरने में वही पैसे लगा सकें। और ये वही एरिया था जहाँ पे हम सितंबर में आए थे और शफक ने कहा था यहाँ तो मैं बिल्कुल घर नहीं लूँगी, और एंड पे वहीं पे आके हमें घर लेना पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा घर मिल गया। लास्ट टाइम जैसे असद ने कहा कि इसी एरिया में हम आए थे, हमें जो घर दिखाए गए थे वो घरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस दफ़ा भी हमें सोसाइटी इतनी नहीं पसंद आई डेफिनेटली, लेकिन घर हमें अच्छा मिल गया था। तो फिर वी डिसाइडेड, और एक चीज़ असद भूल चुके हैं कि हम लोगों से डिसीजन नहीं हो रहा था, वी वर वेरी 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 कंफ्यूज्ड। तो फिर हम लोगों ने इस्तिखारा किया था, और इस्तिखारा इस घर के लिए हाँ में आ गया, बहुत क्लियर इस्तिखारा आया था कि हम लोगों को ये घर लेना चाहिए, और यकीन माने हमारे लिए इतना बेस्ट हुआ, ये घर बहुत बेहतर है। एक तो ये सीन था ना कि हमें कम्युनिटीज और बिल्डिंग्स और उसका होता था इशू। एक शफक की ये बड़ी डिमांड थी कि इंटीरियर अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्लोजेट हो, अच्छा फर्नीचर हो, अच्छा किचन हो। सो वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें बहुत अच्छी प्राइस में, बीजिंग के हिसाब से बहुत अच्छी प्राइस में हमें मिल रही थी। सो वी गॉट लकी इन दैट। तो अब आप लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन था जो कि मुझे काफी लोगों ने पूछा कि आप लोग इतने दूर क्यों जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, मतलब 2.5 आवर्स हमें लग जाते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने घर तक आते, यूनिवर्सिटी से यहाँ तक। तो हम इतने दूर इसलिए आए हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के आसपास जो कि मेन सिटी एरिया है बीजिंग का, वो बे इंतहा एक्सपेंसिव है। इसी तरह का छोटा सा घर आप लोगों को डबल ट्रिपल प्राइस में मिलेगा। और दूसरा सीन ये है कि वहाँ पे जो घर मिल रहे थे वो हमें 1 रूम अपार्टमेंट, स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का मिल रहा था, बहुत छोटा था। तो यहाँ पे ऐसा था कि रूम के अंदर ही किचन था और लाइक बहुत छोटा, और यकीन माने गाइस कि प्राइस सेम थी, मतलब जो इसकी है। तो और उसके अलावा जो एरियाज थे वहां पे फॉरेनर्स को अलाउ नहीं कर रहे रहने के लिए, ये भी इशू था कि फॉरेनर्स के लिए इन्होंने स्पेसिफिक एरियाज में अलाउ कर रहे हैं। पूरे बीजिंग में हर जगह पे आप नहीं ले सकते हैं इतने आराम से घर। तो ये इशूज थे, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि जब लेना ही है, निकलना ही है, तो फिर हम किसी अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पे एटलीस्ट घर तो अच्छा हो, मजे का हो, कम से कम हमें फील तो आए कि हम घर में आ गए हैं। पहले हम रूम में रह चुके हैं, उस तरह का अगर हमने छोटा सा एरिया लेना था या घर लेना था तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एक और बात मुझे याद आ गई, असद कह रहे हैं खत्म करो वीडियो लंबी हो रही है, बट मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे हम लोग आंसर दे दें और फिर प्रॉब्लम ना हो, दोबारा वीडियो तो नहीं बन सकती ना। तो एक और क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को क्या एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं यहाँ पे इस घर के लिए? देखें ये घर कितना माशाल्लाह से बड़ा है और ये सोसाइटी भी काफी बेहतर है, मतलब हम यूनिवर्सिटी में जितना पे कर रहे थे तो उतने ही में हम यहाँ पर आए हैं, उतने ही पैसों में, मतलब जितने हम यूनिवर्सिटी में पे कर रहे थे। ये बात क्लियर करते जाएं कि यूनिवर्सिटी में हम लोगों को पे करना पड़ रहा था, क्योंकि हम वहाँ पे एज ए मैरिड कपल रह रहे थे तो हम लोगों को पे करना पड़ रहा था। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि स्कॉलरशिप्स की वजह से वहाँ पे हम लोग यूनिवर्सिटी में फ्री रह रहे हैं और यहाँ पे आके हम एक्स्ट्रा पैसे, बल्कि बाकी स्टूडेंट से ज्यादा पे कर रहे थे हम लोग। यस, सो वो जो प्रिविलेज हमें मिली हुई थी कि एक रूम की अंदर रहने की इजाजत मिली हुई थी जो बाकी यूनिवर्सिटीज में नॉर्मली नहीं है, उसका हमें काफी अच्छा खासा पे करना पड़ता था। तो यहाँ पे हमें उतने में ही उससे कहीं ज्यादा बेटर और स्पेशियस घर में। और अगर आपके माइंड में आप क्वेश्चन आ रहा है कि हम इस घर का या वहां पे कितना पे कर रहे थे, तो मैं आपको राउंड अबाउट बताऊंगी, एग्जैक्टली नहीं बता सकूंगी। ये ऑलमोस्ट 65 to 70,000 हम लोग वहां भी पे कर रहे थे और तकरीबन 70,000 के आसपास हम यहाँ भी पे करेंगे, सारे बिल्स मिला के। और क्योंकि यहाँ पे फर्निश्ड घर होते हैं तो प्राइसेस थोड़ी हाई होती हैं। और ये बीजिंग है, यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं है। ऑफ कोर्स। तो अभी ये स्टार्ट है हमारी न्यू जर्नी का। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि क्या लिखा हुआ है, एंड सो द एडवेंचर बिगिंस। तो हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। अभी रमजान आ गया, वरना हम लोगों ने बहुत ज्यादा घूमने जाना था, व्लॉगिंग करनी थी। असल में स्टार्ट में यहाँ पे आके हमने घर को थोड़ा सा सेट किया और अरेंज किया और उसमें हमें टाइम लग गया, फिर हम थक बहुत गए थे तो हमें थोड़ा सा सांस, मैं बीमार हो गई उसके बाद। यस, एज यूजुअल इतनी हेक्टिक रूटीन के बाद शफक बीमार हो गई तो हम लोग नहीं निकल सके। हम लोगों ने प्लान काफी चीजें की हुई थी लेकिन उनको एग्जीक्यूट नहीं अभी तक कर सके। इंशाल्लाह ईद
पे और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह। यस, हाँ, वी आर प्लानिंग अ लॉट। इंशाल्लाह घूमने फिरने जाया करेंगे। इंशाल्लाह आप लोग बहुत जल्द बहुत अच्छे व्लॉग्स देखेंगे रमजान के बाद। रमजान में क्योंकि रूटीन टफ हो जाती है, इस वजह से इंशाल्लाह हम अपना रमजान रूटीन का व्लॉग भी जल्दी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह। मजीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं डेली की अपडेट्स लगाती रहती हूँ। और अगर आप लोगों को मतलब लाइक हम बीच में कहीं गायब हो जाएं या कुछ हो जाए तो मैं वहां पे अपडेट करती हूँ, तो आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग को पता चलता रहेगा। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का हमारा हाउस टूर व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं कुछ डेकोरेशंस के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स फीडबैक। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो गिव अ बिग थम्स अप गाइस। सो दिस रैप्स अप टुडेज वीडियो। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बी हैप्पी एंड स्टे positive. See you guys soon in our next video. Till then, take care and stay safe, guys. Allah Hafiz. बाय।